नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। प्रथम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। दोस्तों, आज के समय में व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है और बहुत ज्यादा सजग, इसलिए वो विदाउट पेस्टिसाइड, विदाउट यूरिया खाद वाली चीजें, जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, नेचुरल सब्जियां होती है, नेचुरल गेहूं चावल होते हैं, इस प्रकार के प्रोडक्ट का प्रयोग करना चाहता है, जैविक खेती द्वारा उत्पादित किए गए। तो एक कंपनी है जो इस प्रकार का काम करती है, उसका नाम है AVT नेचुरल लिमिटेड प्रोडक्ट लिमिटेड। तमिलनाडु चेन्नई की कंपनी है और 1986 में बनी थी। श्री अजीत थॉमस जी द्वारा कंपनी को बनाया गया है, वो ही इसके प्रमोटर है और उसी ग्रुप में ये आती है। ये कंपनी नेचुरल फूड, बेवरेज, एनिमल न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, फूड एंड बेवरेज और नेचुरल फ्लेवर एंड सीजनिंग ब्लेंड्स, वैल्यू एडेड टी, कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर पर ध्यान देती है। नेचुरल दुनिया की यह उद्योगों के लिए पौधों का जो अर्क होता है और प्राकृतिक संसाधनों का एक इंटीग्रेटेड निर्माता है। तो पौधों की खेती और नवीन प्राकृतिक उद्योगों के उत्पादन की 25+ वर्ष की विरासत के साथ AVT नेचुरल विश्व स्तर पर एक फूड, कॉस्मेटिक एंड फीड कंपनीज का भरोसा किया जाता है। AVT नेचुरल मैरीगोल्ड ओलियोरोसिन सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करता है। कंपनी ने 200 एकड़ से भी अधिक में की खेती करती है। में गेंदे प्रमुख है। मैरीगोल्ड कंपनी अपने गुणवत्ता प्रबंधन के लिए ISO सर्टिफाइड है। कंपनी ताजे और भुने हुए मसालों से निकाले गए उत्पादों का एक स्पेक्ट्रम बनाती है। इन स्वादों का व्यापक रूप से करी, चटनी, अचार, मसालेदार भोजन में प्रयोग किया जाता है। कंपनी पेपरिका, ओलियोरोसिन, हल्दी के अर्क और गेंदे के अर्क का निर्माण करती है। उत्पादों का उपयोग खाद, फूड, दवा और कॉस्मेटिक के निर्माण कंपनियों के द्वारा किया जाता है। कंपनी स्टीम्ड डिस्टिलेशन प्रक्रिया के माध्यम से काली मिर्च, अजवाइन, अदरक, जायफल, सफेद मिर्च और जायफल के आवश्यक तेल निकालती है। इन तेलों का उपयोग भोजन, पेय पदार्थ, कॉस्मेटिक और इत्र उद्योग में किया जाता है। अलावा कंपनी मेहंदी के अर्क और ग्रीन टी का भी निर्माण करती है। दोस्तों, टी और कोल्ड टी का भी निर्माण करती है। ऑफर करती है वाइड रेंज कस्टमाइज्ड टी एक्स्ट्रा टू सर्विस द ग्लोबल RTD बेवरेज एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस इंक्लूड ब्लेंड और हॉट और कोल्ड बेवरेज, ग्रीन एंड ब्लैक टी ब्लेंड। कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर में भी इनके प्रोडक्ट यूज होते हैं। कॉस्मेटिक डिमांड फॉर क्लीन ब्यूटी पर ये ध्यान देते हैं। नेचुरल फ्लेवर जो मसाले वगैरह में आते हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो फूल होते हैं, पौधे होते हैं, उनके अर्क से बनते हैं, इसमें स्वाद डालते हैं। फूड एंड बेवरेज में भी ये यूज करते हैं ताकि वो लंबे समय तक शुद्ध और ह्यूमन न्यूट्रिशन और हेल्थ पर भी ये कंपनी ध्यान देती है। ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभ टोटली नेचुरल हो। इसके अलावा एनिमल न्यूट्रिशन और हेल्थ के लिए भी कंपनी विशेष रूप से ध्यान देती है, उस पर आधारित प्रोडक्ट बनाती है। रिसर्च के अलावा क्रॉप साइंस पर भी कंपनी काम करती है। जैविक खेती और उस पर आधारित विभिन्न प्रकार के पौधों, सीड्स वगैरह भी कंपनी दान करती है। आप प्रोटेक्शन के लिए कंपनी काम करती है, तो इस कंपनी पर ध्यान दीजिए। 9 महीने पहले भी हमने इस स्टॉक को बताया था, लेकिन इस स्टॉक ने परफॉर्मेंस नहीं दिया जैसा इसको देना चाहिए। लेकिन आज अचानक से हमको इस स्टॉक में एक स्पाइक देखने को मिला है। ये रैली थोड़े आगे बढ़ना चाहिए। आज 2:25 पर अचानक इस स्टॉक ने उछाल लिया लगभग 2.5-3 और बंद हुआ लगभग 5% के आसपास। अंडर परफॉर्म कर रहा था ये स्टॉक, आउट परफॉर्म करना चाहिए क्योंकि ये इसके फंडामेंटल बहुत बढ़िया, बहुत स्ट्रांग फंडामेंटल वाली कंपनी। छोटी सी कंपनी है, 1640 करोड़ का मार्केट कैप है। 52 वीक हाई 135 रुपए है, लो रुपए के आसपास है। पी का रेशो मात्रा के आसपास चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कंपनी को परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि विगत 1 साल में इस कंपनी ने बहुत अंडर परफॉर्म किया है। मार्च 24% का रिटर्न दिया है। 5 साल में अच्छा रिटर्न है। 135 रुपए से 1 अप्रैल से जो फैसला अपना लोग जून 22 को बना से आगे बढ़ा है, लगभग 19% की बढ़त है, लेकिन बहुत कम। मैक्सिमम बढ़िया है इसका। ₹81 का स्टॉक 2007 में चला करता था, वहां से इसने बहुत बढ़िया गेन किया है, लगभग 1478%। लेकिन विगत 1 साल में ये इन्वेस्टर ट्रेडर्स के रडार में नहीं रहा था। विगत 1 साल में वैसा परफॉर्मेंस कंपनी में नहीं मिला। तो चूंकि गिरता हुआ मार्केट है, तो लोग ऐसे स्टॉकों को तलाश रहे हैं। इन्वेस्टर ट्रेडर
जिनमें रिस्क कम और जो अच्छा परफॉर्म कर सकते। सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए स्टॉक में आपको बतला रहा हूं, ये बहुत अच्छा यहाँ से परफॉर्म कर सकता है। 30-40% का परफॉर्मेंस इसमें दिख सकता है। कंपनी का रिजल्ट बहुत शानदार है, चाहे ईयर टू ईयर बात करें, चाहे क्वार्टर टू क्वार्टर बात कर लें। क्वार्टर टू क्वार्टर अगर क्यू टू क्यू FY23 Q2 160 करोड़ की इनकम आई थी, जून में 148 करोड़ की, लगभग 8% ज्यादा थी, जबकि पीबीटी लगभग 1% ज्यादा था और नेट प्रॉफिट मात्र 0.80% ज्यादा। क्वार्टर टू क्वार्टर बिल्कुल फ्लैट रिजल्ट था इसका, लेकिन जैसे ही हम ईयर टू ईयर जाते हैं, कंपनी का रिजल्ट काफी आकर्षित करता है, क्योंकि ईयर टू ईयर 19% आय में वृद्धि थी, जबकि नेट प्रॉफिट में 78% की वृद्धि थी, इसमें 77% की वृद्धि थी। नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया 16% का था, तो ईयर टू ईयर 49% बढ़ा हुआ था। पिछला रिजल्ट अच्छा आने के बावजूद भी नहीं चला। नंबर ऑफ एम्प्लॉय 320 के आसपास है। इसमें 1986 में कंपनी बनी थी। बिल्कुल लो डेप्ट, जीरो डेप्ट कंपनी है। मात्र 3 करोड़ के साथ टर्म है, 4 करोड़ के लॉन्ग टर्म है, लगभग उतना ही कैश कंपनी के पास उपलब्ध, इसलिए इसको जीरो डेप्ट की श्रेणी में रखा जा सकता है। जीरो डेप्ट होने के 364 करोड़ के रिजर्व है, ₹1 का फेस वैल्यू है। 1:1 के रेशो से कंपनी ने 2013 में बोनस शेयर जारी किया। डिविडेंड इस साल का 12 अगस्त 2022 को मात्र 60 पैसे का दिया है। ग्रुप की कंपनी है, BSE स्मॉल कैप में आती है, अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में शामिल है। ये विशेषता है कि इसमें 75% हिस्सा जो है इतने वर्षों के बावजूद भी प्रमोटर ने अपने पास रखा है। साथ प्रमोटर को अपनी कंपनी पर पूरा विश्वास है, दृढ़ निश्चय, होल्डिंग चेंज नहीं की है। FPI ने सितंबर में अपनी होल्डिंग इंक्रीज करके 0.09 से 0.10% किया है। नंबर ऑफ FPI भी 3 से 4 हुए सितंबर, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। नंबर में 0.11 से 0.12% की भागीदारी 24% के आसपास है। 0.01% अदर की भागीदारी है। सारी विशेषताएं होने के बावजूद वो आउट परफॉर्म नहीं कर पाया है, लेकिन आज अचानक से एक स्पाइक देखने को मिला, साथ ही वॉल्यूम में वृद्धि देखने को मिली है। वॉल्यूम एकदम से 3,39,286 शेयर्स का हो गया, जो 20 दिन का 1,09,832 का था, और डिलीवरी लगभग 48% की है। बुक वैल्यू पर शेयर ₹24.21 है। मुझे लगता है कि आगे इसमें न कुछ हलचल देखने को मिलना चाहिए और आगे लॉन्ग टर्म में भी ये अच्छा। दोस्तों, इस स्टॉक पर नजर रखिए। धन्यवाद।